मैं मोहम्मद अमान अहमद आपके लिए लेके आया हूँ नया ट्यूटोरियल क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के लिए साइंस चैप्टर नंबर 8 में मोशन चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में हमने मोशन में पहले पढ़ा था। मोशन होता क्या है, मोशन मतलब स्टार्ट कैसा होता है, मतलब हमारा क्या है, मोशन वो है जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से हमारा क्या हो, चलने लगे, कोई टाइम एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपना डिस्टेंस चेंज करता रहे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। मोशन हमारा यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। मोशन यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, पर टाइम इंटरवल वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करे। फॉर एग्जांपल हर एक सेकंड में कोई साइकिल है जो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म हो गया रैंडमली, कभी पहले 10 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर दूसरे 10 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। फिर ऐसे ही हम लोग ने पता लगाया था कि डिस्टेंस इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। अब बात करते हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड हमारा क्या है, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही डिपेंड करती है। सपोज करो अगर हमने कोई भी काम किया वो मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करेगी। और वेलोसिटी क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करेगी। सपोज करो अगर मैं साउथ टू नॉर्थ जा रहा हूँ, तो हमारी वेलोसिटी जो भी डिस्टेंस जो भी हो, वो हमारा वेलोसिटी भी वही इतनी होगी। अगर सपोज करो मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तो हमारी वेलोसिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस का साइन क्या, जो हमारा क्या होगा, स्पीड का साइन होगा, वो हमारा नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं, आज टुडे का टॉपिक है आज हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन या टाइम के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का टुडे टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कोई भी अपना ग्राफ के थ्रू हम लोग वी टी या डी टी के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है। सपोज करो ये कोई एरिया है, इससे क्या हमको मिलेगा, डी मिलेगा। और ये जो लाइन है इससे हमको क्या मिलेगी, ठीक है, इससे हमको मिलेगा वेलोसिटी। ओके, ठीक है, ये हम लोग इनके बीच में आज ग्राफ पढ़ेंगे। पहला ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियरली ग्राफ दिखा दूं बड़ा करके, ठीक है। अब पेन की हेल्प लेता हूँ। ये हमारा क्या, जो डिस्टेंस दिया वो किलोमीटर में दिया पूरा। ये हमारा जो टाइम दिया वो मिनट में दिया, सॉरी। ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन को जो हम निकालेंगे तो ये लाइन जो है हमारी है, यही हमारी वेलोसिटी या स्पीड है। एस पी लिखे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एस फॉर डिस्टेंस यूज़ करा गया आगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड को एस पी लिखे दे रहा हूँ। वेलोसिटी और एस पी को मैं दो चीज़ें मैं ज़रूर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। सपोज करिए ए पॉइंट जो हमारा है वो S1 है, बी पॉइंट हमारा क्या S2। मीन्स ए पॉइंट पे हम लोग ने कितना कवर किया, S1 किलोमीटर, और बी पे S2 किलोमीटर हमने कवर किया, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। फिर हमारा क्या, T1 टाइम पे हम यहाँ पे S1 पॉइंट पे थे, T2 टाइम पे हमारा ये था। तो अगर हम सपोज करो, तो अगर हमको V निकालना हो तो V कैसे निकालेंगे, V का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा S2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा जब का होगा जब दो पॉइंट के बीच में निकालना हो। अगर सपोज करो हमको डायरेक्ट निकालना हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 अपॉन T2। ये हमारा डायरेक्ट वेलोसिटी निकल आएगा पूरी लाइन के लिए, ठीक है। अगर हमको पूरी लाइन के लिए नहीं निकालना, पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए निकालना, तो हम उस पॉइंट को, दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी भी हम ऐसे निकालेंगे। जो पहली वाली है दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी है, ये पूरी लाइन के लिए वेलोसिटी है, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी इसको कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नई चीज़ हमारे में क्या है। नई चीज़ हमारे में दूसरा क्या है, हाँ, यहाँ पे दो ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं। मैं आपको पहला ग्राफ तो दूसरा ग्राफ बताना ही भूल गया, सॉरी। ये दूसरा ग्राफ किस लिए, दूसरा ग्राफ ये जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले वाले ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मगर ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये क्या देगा हमको, ये एक्सीलरेशन भी देगा,
ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमको एक्सेलरेशन भी देगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, मतलब रैंडमली चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए हमको एक्सेलरेशन भी देगा, ठीक है। ये छोटी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ। वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ के लिए क्या है, पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पता नहीं क्या आ गया, ये जैसे कि ये है, तो और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आया है, ये हमारा क्या वेलोसिटी, और दूसरा क्या टाइम। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये आवर्स में है तो ये भी आवर्स में ही लीजिएगा, यहाँ किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अब सपोज़ करिए ग्राफ प्लॉट है, 40 किलोमीटर के बीच में कोई ये पॉइंट है ABCD, मतलब हम रेंडमली बोल रहे हैं, एक ये पॉइंट है जिस पे हम T1 पे ए पॉइंट है जो 40 पे है, और T2 पे ये B। जो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा S है। S मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है। अगर सपोज करो इसका एरिया हमको पता हो नो तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, इसको हम छोटा कर लेते हैं, नॉर्मल बुक में आ जाते हैं। आप समझ तो गए होंगे निकालने का तरीका क्या है हमारा। ये क्या है, AC इंटू CD, जो हमारा क्या है AC इंटू CD, ये वाला CD टू AC। हमारा AC क्या है 40 हो गया, और CD क्या है T2 माइनस T1। पूरा T2 है, नीचे वाला T1 है, क्योंकि हमको इतना चाहिए। ओके, वन में आ गया। ये दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच के लिए है। ये हमारे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए हुए हैं, उनके बीच ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये दिया हुआ है। कुछ रैंडमली ग्राफ प्लॉट होंगे, जैसे कि ये, और यहाँ पे दो बंदे हैं, 2 पॉइंट। ये नीचे वाला पॉइंट जैसे कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो नीचे वाला है ये तो एक हमारा रेक्टेंगल टाइप का हो, ये स्क्वायर हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो हमारा स्क्वायर हो गया, और ये रेक्टेंगल हो गया। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया स्क्वायर के एरिया जोड़ दें तो हमारा ये क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं, कोई नया क्वेश्चन है इसमें होगा तो करते हैं उस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मीन्स आप समझ सकते हैं कि हमको नेचर बताना है टाइम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये लीनियर होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा एक्सपोनेंशियल होगा। लीनियर होगा, यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे ए हमारा कुछ होगा, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है तो ए हमारा 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा 0 नहीं होगा। ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। छोटा सा एक सी बात है वो आपको समझ में आएगी। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ए हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ए हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो ए हमारा 0 नहीं होगा, कुछ हो सकता है, और वो तो निकालने में पता चलेगा कि हमको कौन सी डिजिट दी जा रही है। अब बात करते हैं, कोई क्वेश्चन मिला, हाँ। अब नया टॉपिक है हमारा, नया टॉपिक है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमको मोशन की इक्वेशन पता है, u, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमको पता है, लेकिन एक्चुअल में इसको निकालते कैसे हैं, इसको ही हम लोग निकालना सीखेंगे। अब बात करते हैं, हम लोग कोई एक ले लेते हैं पहले के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बात करते हैं ये सब है क्या, इनके बारे में हम बता दें। u v थोड़ी साफ जगह आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो, जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखेगा भी और मैं बता भी दूँगा। u हमारा क्या है, पहली बात ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, u क्या है हमारा,
इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा गंदा लिख रहा है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा। टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड हो गया, ठीक। एस हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया, ठीक। और हमारा ए क्या है, एक्सीलरेशन हो गया। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इनके बारे में, आपने चीज़ें पढ़ ली, अब बात करते हैं इनका निकालते कैसे एक्चुअल में। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ्स के लिए, टाइम और वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग कर लें तो हम लोग क्या निकालना सीख जाएंगे। हाँ, अब बात करते हैं, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा गंदा नहीं हो गया, ठीक। अब सपोज करो, अब बात करते हैं, हमारे ये कोई ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। ये हमारा क्या हो गया, u हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। ये हमको अननोन है, ये हमारा कितना हो गया, t हो गया, ठीक है। ये तो हमको इतना नोन है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस DC, ठीक है। BD को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V माइनस यू प्लस DC को हम जगह लिख सकते हैं कुछ, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग ये लिख सकते हैं BD इक्वल टू BC माइनस DC, ये क्या हो जाएगा, V माइनस यू। BD हम लोग निकालना आ गया। अगर सपोज करो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो निकालना है, हमको S निकालना है, ये उसी के लिए तो है। तो हमको पता है इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एरिया निकाल ले रहे हैं। एरिया अगर हम लोग किसके, दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, सपोज करो हमको निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है ADB के बीच में निकाल लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S इक्वल टू, ठीक है, हाफ BD इंटू AD, ये तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं करा कैसा गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें कौन सी किस में किए गए हैं, हमने बताया नहीं आपको। स्ट्रेट लाइन के लिए, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होगा सिर्फ, ठीक। अब बात करते हैं हुआ कैसे। अब ये आपने देख लिया। अब दूसरे क्या है, ए हम एक्सेलरेशन निकाले, चेंज इन वेलोसिटी वन टाइम चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना वहाँ के लिए, तो ये BD हमारा क्या होगा, BD अपॉन AD। BD हमारा क्या हो गया, जो हमने निकाला था V माइनस यू अपॉन T, ये हमारा क्या हो गया, A, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस यू, या V इक्वल टू U प्लस AT, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी फॉर्म के लिए, हमको S निकालना है यहाँ के लिए, ये S निकालना है। S निकालने का तरीका आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। अगर इसका एरिया निकाल दिया जाए तो S हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, S इक्वल टू, ये हो जाएगा UT प्लस BD हमको पता है, हाफ BD क्या हो जाएगा, AT, यही तो होगा ना। BD हमारा क्या हो, AT हो जाएगा इंटू T, समझ में आ गया होगा आपको, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब सपोज कर रहे होंगे आपको BD की जगह BD
इक्वल टू मैंने AT क्यों लिखा, आपको पता है BT क्या था हमारा, V माइनस U था और AT जो हमारी पहली क्वेश्चन से आई थी। ठीक है, आपको दूसरी क्वेश्चन मुझे तीसरी क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक रैंडमली क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा इसका। टाइम मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन है क्या, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन अ 5 मिनट। मीन्स क्या करिए, एक ट्रेन है जो रेस्ट से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रही है 5 सेकंड में। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, हमारा क्या है, हमको फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स हम इसमें क्या हमको नोन है, U0 V72 T हमको क्या दिया हुआ, 5 मिनट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाले में तो लगेगा V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, यहाँ से A आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या लगेगा, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, दूसरे वाले में क्या लगेगा, 2AF इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, F फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपकी बुक में होगा और आप यही सोच रहे होंगे कि आपकी बुक में कैसे करें, तो मैं आपके लिए छोटा से सॉरी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसको सॉल्यूशन आप इसका देख सकें। ठीक है, ओके। और जैसा कि आपको ये वीडियो पसंद आई, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ये चैप्टर यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, अगली बार नया यूनिट नया चैप्टर लेके आऊँगा और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।